हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब तमन्ना बेगम शाप कुतुबुद्दीन के घर जाती है तो वहाँ पर इसका सामना दिल अवेज़ के साथ होता है। जैसी तमन्ना बेगम दिल अवेज़ को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आज का रिव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग बनने जा रहा है। आज मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि तमन्ना बेगम और रोशना बेगम की अब आपस में मुलाकात कैसे होगी और ये दोनों मिलकर दिल अवेज़ और सिकंदर को एक दूसरे से जुदा कैसे कर पाएंगे। तो मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब तमन्ना बेगम जाती है शाप कुतुबुद्दीन के घर तो वहां पर अचानक दिल अवेज़ भी आ जाती है क्योंकि वो शाप कुतुबुद्दीन के साथ मुलाकात करना चाहती है। जब से उसने दिल अवेज़ को देखा है तो वो चाहती है कि उसकी मुलाकात दिल अवेज़ के साथ जल्द से जल्द हो और वो यहाँ से दिल अवेज़ को अपने पास ले जाए। अचानक वहां पर दिल अवेज़ भी आ जाती है। जैसे दिल अवेज़ सलाम डालती है और तमन्ना बेगम जब दिल अवेज़ को देखती है तो वहां से फ़ौरन उठ खड़ी होती है। उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि इतनी खूबसूरत चीज़ मेरे सामने खड़ी है। वहां पर उसके पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे आप नहीं बल्कि वो दिखाई दे रही हो। जब ये बात सुनती है दिल अवेज़ तो बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे तो इस बात का पता नहीं होता कि ये लोग कौन है और इनका मेरी माँ के साथ क्या मकसद था, ये क्या ताल्लुक था। दिल अवेज़ हैरान होकर पूछने की कोशिश करती है तो तमन्ना बेगम उसे सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि भाई मुझे तो आप में आपकी माँ नज़र आ रही है सतारा बेगम, मैं तो रूबहू उसी चीज़ को देख रही हूँ। जब ये बात दिल अवेज़ सुनती है तो दिल अवेज़ यहाँ से मुकम्मल तौर पर फंस जाती है। उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार इन लोगों का मेरी माँ के साथ क्या ताल्लुक था और अब ये लोग क्या चाहते हैं। इस जगह पर दिल अवेज़ के जो मुश्किलात के दिन होंगे वो ऐसे ऐसे शुरू होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि दिल अवेज़ को इस जगह पर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत अजीब तरह के उसके सामने जो रास्ते होंगे दुश्वार होंगे क्योंकि जब से तमन्ना बेगम ने शाप कुतुबुद्दीन के घर में एंट्री डाली है तो इस जगह पर रोशनारा बेगम की तमन्ना बेगम के साथ मुलाकात होने जा रही है। फरिया पूरी कोशिश कर रही है कि अपने अबू को राज़ी किया जा सके और फिर से वो सिकंदर के दिल में अपनी जगह बना सके और उस हवेली में जाकर जो है वो मज़े लिए जा सके। लेकिन उसके सामने जैसी आती है तो शाप कुतुबुद्दीन गुस्से से उसके ऊपर आग बगोला हो जाता है। उससे कहते हैं कि मैं जब भी आपको देखता हूँ तो मुझे जो पुराना जो ज़ख़म होता है या मेरी जो इज़्ज़त के ऊपर जो आँच लगा हुआ है वो मुझे याद आना शुरू हो जाता है और खुदा के लिए आज के बाद तो मेरे सामने बिल्कुल भी ना आया करो। यहाँ से फरिया को बड़ी तकलीफ़ महसूस होती है क्योंकि वो चाहती थी या ये सोच रही थी कि मैं यहाँ पर कोई दिन रहूँगी शरीफ बनकर तो हो सकता है कि मैं अपने अबू को राज़ी कर पाऊँ, लेकिन वो इस सूरत में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम होती जा रही है। वो जाती है अपनी माँ के पास, उसके पास जाकर वहाँ से शिकवे शिकायत करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि माँ जी मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ अपने अबू को राज़ी करने की लेकिन मेरा अबू जो है मुझे यहाँ से टाल देता है, ये मेरे साथ सही तरह बात नहीं करता, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि ठीक है तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं जाती हूँ और आपके अब्बू के साथ बात करने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। वो जाती है वहाँ पर शाप कुतुबुद्दीन के पास, उसे राज़ी करने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि आप ये जो कर रहे हैं फरिया के साथ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर शाप कुतुबुद्दीन उसे जैसे देखता है उससे कहता है कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और आप भी उसे मना करने और मैं उसे सिर्फ और सिर्फ एहसास दिलवाना चाहता हूँ, उससे पता चल सके कि ऐसा करने से कितनी बड़ी सज़ा मिलती है। जब ये बात रोशनारा बेगम सुनती है तो उससे कहती है कि आपको क्या लगता है कि ऐसा करने से वो सेट हो जाएगी या ठीक हो जाएगी। वो तो पहले से भी अपने आप को तब्दील कर चुकी है, मज़ीद जो है आपके गुस्से की वजह से वो परेशान रहना शुरू कर चुकी है, वो मुस्कुराना मुकम्मल तौर पर भूल चुकी है और मैं अब ये चाहती हूँ कि तुम उसके साथ कोशिश करो कि अपने आप को सेट करने की कोशिश करो या उसके साथ ठीक रहने की कोशिश करो। शाप कुतुबुद्दीन उससे यहाँ पर यह भी कहता है कि मुझे आखिरकार इस बात की समझ नहीं आती कि मुझे ये किन गुनाहों की सज़ा मिल रही है या मैंने ऐसे गुनाह किए नहीं है जो मुझे इन गुनाहों की सज़ा मिली है। और आपको इस बात का पता है कि आज इसने या आज हमारी इज़्ज़त ने इस जगह पर ला कर मुझे खड़ा कर दिया है कि मुझे अब पीछे जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता और ये जो तकलीफ़ होती है ये हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ही देते
हैं, अपनों के अलावा कोई भी हमें तकलीफ़ नहीं देता। रुशनारा बेगम पूरा ज़ोर लगा रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि मैं जितना भी हो सके मैं फ़रिया की फिर से शाप कुतुबुद्दीन के जो दिल में है जगह बना पाऊँ, ताकि इसकी जगह बने तो उसके बाद जो होगा वो हमारा अगला काम शुरू होगा दिल अवेस को सिकंदर से दूर करने के लिए। लेकिन शाप कुतुबुद्दीन कहाँ है, वो बिल्कुल भी ना रुशनारा बेगम की बात सुनता है और ना ही फ़रिया की बात सुनता है। जो भी बात होती है वो हर वक्त जो पॉजिटिव बात होती है वो दिल अवेस के लिए करता है और इनके सामने दिल अवेस की मिसाल लाकर खड़ी कर देते हैं कि भाई आप देखो कि ऐसी होती हैं बेटियां जो इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी इज़्ज़त का सौदा कर लेती हैं, अपने आप को बेच देती हैं, जो आज हमारे लिए दिल अवेस ने किया। जब ये तमन्ना बेगम दिल अवेस को यहाँ से मिलकर जाती है, उसकी शक्ल देखती है तो वो और भी मुकम्मल तौर पर दीवानी हो जाती है। वहाँ पर जाती है अपने घर में अपनी बेटी को कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर दिल अवेस को लाना पड़ेगा। उसकी बेटी उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई किसी किस्म का कोई भी मसला हो सकता है या किसी किस्म का कोई भी नुकसान हो सकता है, दिल अवेस मर भी सकती है। तो तमन्ना बेगम उससे कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपको याद हो या ना हो, लेकिन मुझे इस बात का ज़रूर ये बात याद है कि जब मैंने सतारा बेगम शाप कुतुबुद्दीन से जुदा की थी और बहुत जल्दी से मैंने ये सब कुछ काम किया था और अब यहाँ पर मैं ये भी काम कर सकती हूँ। और ये तो एक चिड़िया का तरह है, एक नाजुक सी है बिल्कुल, और इसको निकालने के लिए मुझे चंद मिनट लगेंगे और ये हमेशा के लिए शाप कुतुबुद्दीन से दूर हो जाएगी। ये जब पॉइंट बात करती है वो, तो तमन्ना बेगम को पूरा भरोसा होता है कि मैं दिल अवेस को शाप कुतुबुद्दीन से दूर लेकर आऊँगी। लेकिन वो इस मकसद में पहले हो सकता है कि आर्जी तौर पर कामयाब हो, उसे अपना मकसद मिले, लेकिन जब दिल अवेस इसके पास आएगी तो उसे पता चलेगा कि सतारा बेगम और दिल अवेस में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि दिल अवेस ऐसी नहीं है जैसी वो सोच रही है। तमन्ना बेगम बार बार आती है शाप कुतुबुद्दीन के घर, बार बार इनके साथ मुलाकात करने की कोशिश भी करती है, इससे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करती है। शाप कुतुबुद्दीन इससे धमकियाँ भी देता है कि भाई तू हमारे घर में ना, हमारा घर बर्बाद करना चाहती है, हमारा आप लोगों के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जब रुशनारा बेगम को सब कुछ पता चलेगा तमन्ना का कि भाई तमन्ना किस मकसद के लिए यहाँ पर आती है, तो फिर ये दो तीन एक साथ हो जाएंगी और दिल अवेस को फिर ये तमन्ना बेगम अपने पास लाने के लिए पूरी कोशिश करेगी, पूरा जोर लगाएगी और ये लोग इस मकसद में जो है वो कामयाब भी हो जाएंगे, दिल अवेस को यहाँ से ले भी जाएंगे। क्योंकि आप देखें कि सिकंदर जो है वो दिल अवेस के साथ इतना सीरियस नहीं है जिस हिसाब से दिल अवेस चाहती थी, या उसने जो ख्वाब देखे थे कि मैं सिकंदर के साथ जाऊंगी, खुश रहने की कोशिश करूंगी या अपने आप को जो है अपनी मोहब्बत हासिल कर पाऊंगी, लेकिन वो इस चीज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सिकंदर को एहसास ज़रूर है दिल अवेस का कि यार इसका कोई भी कसूर नहीं है, इसके फैमिली ने या इसकी माँ ने जो काम किया था वो दिल अवेस के ऊपर हम बोझ ना डालें, लेकिन वो इसके साथ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रखता जिस हिसाब से दिल अवेस इसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। दिल अवेस ने भी ये ठान लिया है कि अगर सिकंदर फ़रिया के साथ खुश है तो मैं इसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी और इसकी जितनी भी खुशियां होंगी वो मैं इसके सामने लाकर खड़ी कर दूंगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन बताना है कि आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ से तमन्ना बेगम दिल अवेस को लेकर जाने में कामयाब हो पाएगी तो क्या दिल अवेस वहाँ पर अपनी माँ वाली जो जॉब है वो हासिल कर पाएगी, या शाप कुतुबुद्दीन सिकंदर ये दोनों मिलकर दिल अवेस को वहाँ पर जाने से रोक पाएंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।